नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज के क्लास के लिए हैं तैयार। ये जरूरी नहीं कि हर चाहत पूरी हो जाए। ये जरूरी नहीं कि हर चाहत पूरी हो जाए। जरूरी ये है कि चाहत को पूरी करने की कोशिश की जाए। जरूरी ये है कि चाहत को पूरी करने की कोशिश की जाए। जी हाँ बच्चों, इसी एहसास के साथ मैं जतरू बड़ाइक आज के क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम के 11वें पाठ से टेसू राजा बीच बाजार कविता पढ़ी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने यह कविता याद कर ली होगी और आपने अभ्यास भी जरूर किया होगा। बच्चों, आज भी मैं एक प्यारी सी कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। कहानी तो आपको पसंद है ना? जरूर पसंद होगी। अरे भाई, कहानी तो मुझे भी पसंद है। तो आज हम एक कहानी जरूर सुनेंगे, लेकिन कहानी सुनने से पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूं। आप ध्यान से देखिए। बच्चों, इस चित्र को तो आप पहचानते होंगे। क्यों पहचानते हैं ना? इसमें आपने सवारी भी की होगी। हाँ, यह है ऑटो रिक्शा। अब इस चित्र को देखिए, इसे भी आप पहचानते हैं। यह कार का चित्र है। आप में से किसी किसी के घर में कार जरूर होगा। यहां पर देखिए, यह है जीप। इसे भी आपने जरूर देखी होगी और शायद इसमें सवारी भी की होगी आपने। अब इसे देखिए, यह है बस। इससे तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि बस में आप अक्सर सवारी करते हैं। बच्चों, ये जो चित्र आपने देखी, यह सब क्या है? यह यातायात के साधन हैं, यानी कि ऐसे साधन जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बच्चों, और कुछ चित्र हैं, आप इसे देखिए। हाँ बच्चों, इसे भी आप जरूर पहचानते होंगे। यह है बकरी। आप में से कई लोगों के घर में शायद बकरी जरूर होगी। अब इसे देखिए, इसे भी आप जरूर पहचानते होंगे। कौन है यह? यह है बिल्ली मौसी। यह भी आपके घर में जरूर होगी। अब यहां देखिए, अरे बाप रे, कौन है यह? यह है शेर। आप सब जानते हैं, शेर जंगल का राजा है। ठीक है। अब यहां देखिए, इसे पहचानते हैं? यह है बाघ का चित्र। किसका चित्र है? बाघ का चित्र। बच्चों, आपको यह भी जानना चाहिए कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है। तो ये सब पशु हैं। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अगले चित्र को। बच्चों, अब इन चित्रों को देखिए। आपने इससे पहले जो चित्र देखे, उसी में से एक चित्र है। ये देख सकते हैं, बाघ, और दूसरा है यहां पर बस। बस और बाघ। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, वह भी बस और बाघ पर ही आधारित है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी जानवर को कार की सवारी करते हुए देखी है? जरूर देखी होगी। शायद आपने कुत्ते को कार की सवारी करते हुए देखी होगी, क्योंकि बहुत से लोग अपने पालतू पशु को, कुत्ते को कार में बैठाकर लेकर जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने बाघ को सवारी करते हुए देखी है? शायद
नहीं देखी होगी। मान लीजिए आप बस में सफर कर रहे हैं और अचानक आपके सामने एक बाघ आ जाए तो क्या होगा? आपकी हालत खराब हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी बाघ और बस से संबंधित बातें हो रही है और इस कहानी का नाम है बस के नीचे बाघ। कहानी का नाम क्या है? बस के नीचे बाघ। ठीक है। और इस कहानी को दूसरी क्लास के पाठ्य पुस्तक रिमझिम के 12वें पाठ से लिया गया है। तो देखा आपने, पाठ का नाम क्या है? बस के नीचे बाघ। क्या है? बस के नीचे बाघ। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले क्यों ना पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों का सरल अर्थ समझा जाए, जिससे आपको पाठ समझने में आसानी होगी। फिर देर किस बात के, चलिए समझते हैं कठिन शब्दों के सरल अर्थ। पहला शब्द है घर घर। बच्चों, इसका अर्थ है गाड़ी के इंजन की आवाज। ये आवाज आपने जरूर सुनी होगी, क्योंकि बस की सवारी तो आपने जरूर की है और बस में जब आप सफर करते हैं तो इंजन की आवाज आपने जरूर सुनी होगी। तो घर घर की आवाज शब्द को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे ही बस चालक ने बस का इंजन चालू किया, इंजन से घर घर की आवाज आने लगी। आप देख सकते हैं, यह एक बस का चित्र है। ये चालक है, ड्राइवर है। जैसे ही बस चालक यानी ड्राइवर बस के इंजन को चालू करता है तो घर घर की आवाज आती है। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। यह रहा दूसरा शब्द। शब्द है अजीब। बच्चों, अजीब का अर्थ होता है अनोखी या विशेष गुण। अजीब शब्द को समझने के लिए इस शब्द का प्रयोग हम वाक्य में करेंगे। रोहित में एक अजीब गुण है। वह दोनों हाथों के साथ साथ मुंह से भी पेंटिंग कर सकता है। रोहित में एक अजीब गुण है, वह दोनों हाथों के साथ साथ मुंह से भी पेंटिंग कर सकता है। बच्चों, इस चित्र को देखिए, यह रोहित है। आप यहां देख सकते हैं, देखिए दोनों हाथों से पेंटिंग बना रहा है, साथ ही साथ मुंह की सहायता से भी पेंटिंग बना रहा है ना अजीब बात? कितनी बड़ी विशेषता रोहित में है। अब बढ़ते हैं आगे। यह रहा तीसरा शब्द दुबकना। बच्चों, दुबकना का अर्थ होता है डर कर किसी कोने में छिप कर बैठ जाना। ठीक है। दुबकना शब्द को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। बिल्ली को देखकर चूहा दुबक कर एक कोने में बैठ गया। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए बिल्ली मौसी कितनी चाहत भरी नजरों से चूहे को देख रही है और बिल्ली को देखकर चूहा सहम गया, डर गया और डर कर यहां पर देखिए दुबक कर बैठ गया है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों, आपने पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों का सरल अर्थ समझ लिया। अब हम इस पाठ को पढ़ना आरंभ करेंगे। ठीक है। मैं पढ़ता जाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए और मेरे साथ साथ दोहराने का प्रयास करें। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया।
बच्चों हम साथ ही साथ अर्थ भी समझते जाएंगे। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जंगल है, यहाँ देखिए एक छोटा बाघ खेल रहा है। तो एक बार की बात है, किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। फिर जानते हो क्या हुआ? खेलते खेलते वह बाघ कहाँ चला गया? जंगल के पास ही एक सड़क था, वह उस सड़क पर निकल आया। बच्चों शायद आपको याद होगा कि आप भी कभी कभी खेलते खेलते घर से दूर निकल जाते हैं और माँ एक छड़ी लेकर आपको ढूंढने के लिए निकलती है। बच्चों अब आप कभी जब बाहर निकलते हैं तब घर में किसी को जरूर बता के जाएं ताकि घर वाले परेशान ना हो। अब देखते हैं अगले पंक्तियों को। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। जब बाघ का बच्चा सड़क पर आ गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक बस खड़ी है। सड़क पर क्या खड़ी थी? सड़क पर एक बस खड़ी थी और बस का दरवाजा देखिए, यहां पर दरवाजा है, ये बंद है कि खुला हुआ है? बिल्कुल सही, बस का दरवाजा खुला हुआ है। तो बस को देखकर बाघ क्या करता है हम देखेंगे। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। बच्चों इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि जैसे ही उसने बस को देखा और देखा कि बस का दरवाजा खुला हुआ है तो उसने क्या किया, आप यहां पर देख सकते हैं अपनी अगले पंजे को, ये देख सकते हैं आप यहां पर, ये बाघ के पंजे हैं, ठीक है। बाघ के बच्चे ने अपने अगले पंजे को बस के सीढ़ी पर रखकर क्या किया, बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ, बोलने से सामने, ये आगे की तरफ है, ठीक है, एक व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और घर घर की आवाज आ रही है। आपने कठिन शब्दों का सरल अर्थ समझते समय घर घर शब्द को समझा। ये किसकी आवाज है? बस के इंजन की आवाज है। आप इस आवाज से जरूर परिचित होंगे क्योंकि आप बस में सफर करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने, उस आदमी के सामने का अर्थ क्या है? ड्राइवर के सामने क्या लगी हुई थी? एक दीवार थी। दीवार का अर्थ समझते हैं ना बच्चों? आप घर पर रहते हैं तो घर के चारों ओर क्या होता है? दीवार होता है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि दीवार के इस पार से उस पार आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हाँ, अगर आपका मकान कच्चा है और घर में चटाई लगी हुई है तब जो है आप प्रयास करने से एक ओर से दूसरी ओर देख सकते हैं। लेकिन दीवार पक्की है तो आप दीवार में एक तरफ से
दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। लेकिन बस के सामने जो एक दीवार लगी हुई है वह अजीब थी। क्यों? क्योंकि उस दीवार के एक पार से दूसरे पार आसानी से देख सकते हैं। क्यों? कुछ याद आ रहा है आपको? आप बस में सवारी करे हैं, आप बस की यात्रा जरूर किए हैं। तो बस के सामने जो कांच होता है उसे ही छोटा बाघ दीवार कह रहा है, क्योंकि कांच के अंदर से बाहर आप आसानी से देख सकते हैं, बाहर से अंदर भी देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको यह भी जानना चाहिए कि कुछ कांच ऐसे भी होते हैं कि उससे घर के अंदर से बाहर तो देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता है। अब बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। बच्चों, दाहिनी तरफ का अर्थ है, मुझे आप देखिए, मैं सीधा खड़ा हूं, ठीक है। अब मैं अपना सिर बाईं तरफ मोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये रहा बाईं तरफ, फिर से मैं सीधा हो गया। अब मैं अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ूंगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए, इसे कहते हैं दाहिनी तरफ मोड़ना, ठीक है। उसी तरह आप यहां भी देख सकते, ये मेरा दाहिना हाथ है, ठीक है, और ये मेरा बायां हाथ है। तो आपने समझ लिया कि दाहिनी तरफ देखना या दाहिनी तरफ मुड़ना का अर्थ क्या होता है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या कह रहा है। उसने देखा कि, उसने यहां पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? उसने यहां पर छोटे बाघ के लिए कहा गया है, ठीक है। तो छोटे बाघ ने देखा कि बस के अंदर बहुत से लोग बैठे थे। आप यहां पर देख सकते हैं, यह बस है, ठीक है। यहां देखिए, इसके भीतर बहुत से लोग बैठे हैं और सामने वाली सीट पर, ठीक है। आप भी बस में जब चढ़ते हैं तो सामने वाली सीट पर बैठने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सामने वाली सीट खाली है या नहीं। तो उस बस में भी सामने वाली सीट पर कौन बैठे थे? दो लड़कियां बैठी थी। आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए, दो लड़कियां बैठी हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि अचानक छोटे बाघ को ऐसा लगा कि बस के अंदर जो लोग हैं वे उससे डर रहे हैं। तो डरेंगे ही, बाघ को देखकर भला कौन नहीं डरता है। इतने में उसने यह देखा कि सामने की सीट पर जो व्यक्ति बैठा था, सामने की सीट पर कौन बैठा था? हाँ, ड्राइवर बैठा था। वह भी बहुत डर गया और अचानक अपनी जगह से उठ गया। और क्या क्या जानते हो? बस के दाहिनी ओर एक छोटा दरवाजा होता है। बच्चों, ड्राइवर उसी छोटे दरवाजे से बाहर कूद गया। क्यों कूदा? क्योंकि छोटे बाघ को देखकर वह भी बहुत डर गया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि बस में कितने दरवाजे होते हैं? 2 दरवाजे होते हैं, साथ में एक छोटा दरवाजा भी होता है जिसका प्रयोग ड्राइवर करता है, ठीक है। तो बच्चों, जैसे ही सब लोग डर गए और बस का ड्राइवर भी डर कर बाहर कूद गया, बाकी लोग भी डर कर बस के पिछली दरवाजे की ओर जाने लगे। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए, सभी लोग डर गए और बस का जो पिछली दरवाजा है
उससे कूद कर बाहर आने लगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि जैसे ही लोग बाहर कूदने लगे, बाहर जाने लगे, बाघ भी डर गया। बाघ का बच्चा भी कुछ घबरा गया, कुछ डर गया। वह सोचने लगा कि सब लोग बाहर क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि सब लोग बाघ के बच्चे को ही देखकर बाहर भाग रहे हैं। उसने नीचे झांक कर देखा और उसने सोचा कि मैं भी बाहर चलता हूं। बच्चों, बाघ का बच्चा नीचे पहुंचकर बस के सामने वाले पहिए के पास डर कर बैठ गया। आप चित्र में भी देख सकते हैं। देखिए, ये बस का सामने वाला पहिया है, बाघ का बच्चा इसके पास है। ठीक है, तो वह डर कर जो है पहिए के पास बैठ गया। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि छोटा बाघ डरकर बस के सामने वाले पहिए के पास बैठ गया, लेकिन उसे वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह वहां से उठा और फिर से बस के भीतर चला गया। आप यहां देख सकते हैं। देखिए, बस के भीतर बाघ का बच्चा आ गया और उसने क्या किया, बस के सामने जो एक सीट है, देखिए, जहां पर ड्राइवर बैठता है, वहां पर बैठ गया। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या बाघ का बच्चा बस चला पाता है या इसके बाद क्या होता है। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि जैसे ही बाघ का बच्चा सामने वाली सीट में बैठा, यानी कि ड्राइवर के सीट में बैठा, तो उसने थोड़ी देर में देखा कि सामने से एक बस आ रही है। सामने से क्या आ रही है? एक बस आ रही है और उसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं। बस में कितने लोग बैठे थे? बहुत सारे लोग बैठे थे। तब बाघ का बच्चा यह सोचने लगा कि सामने से जो बस आ रही है उसमें इतने सारे लोग बैठे हैं, फिर मैं जिस बस में बैठा हूं उसमें कोई क्यों नहीं है। मेरे बस से, यानी कि मैं जिस बस में हूं उस बस में जितने लोग थे बाहर क्यों भाग गए। बच्चों, आप जरा सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि सामने से जो बस आ रही है उसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं और जिस बस में बाघ का बच्चा बैठा है उसमें कोई भी नहीं है। जितने भी लोग थे वे बाहर भाग गए। आप सोच कर देखिए ऐसा क्यों हुआ होगा भला। अरे भाई, जिस बस में बाघ या बाघ का बच्चा हो उसमें भला कोई बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता ना। सब डरकर भाग गए। बच्चों, तो आपने कहानी सुनी और समझ ली कि आपने सुना कि एक बार एक जंगल में एक छोटा बाघ का बच्चा
खेलते खेलते पास के ही एक सड़क पर आ गया। ठीक है, एक दिन बाघ का बच्चा खेलते खेलते कहां पर गया? एक सड़क पर पहुंच गया जो जंगल के पास ही था। और सड़क पर एक बस खड़ी थी। सड़क पर क्या खड़ी थी? एक बस खड़ी थी। बाघ का बच्चा उस बस पर चढ़ गया। उसने देखा कि बस में बहुत सारे लोग हैं। उसने यह भी देखा बस के सामने वाली सीट पर कितनी लड़कियां बैठी थी? 2 लड़कियां बैठी थी। ठीक है ना? उसके बाद बाघ के बच्चे ने यह देखा कि बस के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था। ठीक है, बाघ के बच्चे ने यह भी देखा कि सब लोग उसे देखकर घबरा रहे हैं। और सामने जो व्यक्ति बैठा था यानी कि ड्राइवर अचानक अपनी जगह से उठ गया और उठकर अपनी दाहिनी ओर जो छोटा दरवाजा था उसे खोलकर बाहर कूद गया। इसके साथ ही बस में जितने लोग बैठे थे वे भी डर गए और बस से बाहर भाग गए। यह देखकर बाघ का बच्चा सोचने लगा कि ये लोग सब क्यों बाहर जा रहे हैं। यह सोचकर वह भी बस से नीचे उतर गया। ठीक है, उतरने के बाद वह बस के सामने वाले पहिए के पास सहम कर डर कर बैठ गया। लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह फिर से बस के अंदर चला गया और उस सीट पर जाकर बैठा जहां ड्राइवर बैठता है। आप बता सकते हैं कि वह उस स्थान पर क्यों बैठा? क्या वह बस चलाना चाहता था? नहीं, उसे उस जगह पर शायद बैठना पसंद आया होगा, इसलिए वह बैठ गया। जैसे ही वह ड्राइवर के सीट पर बैठा तभी उसने देखा कि सामने से एक बस आ रही है। सामने से क्या आ रही थी? सामने से भी एक बस आ रही थी। और उसने यह भी देखा कि उस बस पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। तब बाघ का बच्चा यह सोचने लगा कि जो बस सामने से आ रही है उसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन मैं जिस बस में बैठा हूं उस बस में कोई नहीं है। क्यों इस बस से सब लोग बाहर भाग गए? बच्चों, आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि सभी लोग बाघ के बच्चे से यानी छोटे बाघ से डरकर बस से बाहर भाग गए। बच्चों, इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिसका हम विलोम शब्द यानी कि उल्टे शब्द सीखेंगे। ठीक है, तो यह रहा पहला शब्द। शब्द है नीचे। बच्चों, इस चित्र को देखिए। आप इस चित्र को देखते ही समझ जाएंगे कि यह एक खेल है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं यह एक लड़की बैठी हुई है और यहां एक लड़का। लड़की देखिए ऊपर उठ गई है। ठीक है, तो नीचे का विलोम शब्द होगा ऊपर और यहां पर देखिए लड़का नीचे है। ठीक है, नीचे, नीचे, ऊपर या फिर ऊपर नीचे। अब देखते हैं अगले शब्द को। शब्द है खुला। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहां पर 2 खिड़कियां हैं। ठीक है, देखिए एक खिड़की कैसी है? खुली हुई है कि बंद है? एक खिड़की बंद है। ठीक है, और एक खिड़की जो है खुली हुई है, खुला है। ठीक है, तो खुला का विलोम शब्द होगा बंद। अब देखते हैं अगले शब्द को, अंदर। आप इस चित्र को जो है ध्यान से देखिए। देखिए यह एक घोंसला है। घोंसला के अंदर देखिए एक चिड़िया बैठी है। ठीक है, अंदर। ठीक है, और घोंसला के बाहर भी एक चिड़िया है। ठीक है, तो अंदर का विलोम शब्द क्या हो गया? बाहर। अब देखते हैं अगले
शब्द को, छोटा। अब आप जो है इस चित्र को देखिए, यहां जो है फुटबॉल है और यह क्या है, क्रिकेट का गेंद है, ठीक है। इन दोनों चित्रों में कौन बड़ा है, फुटबॉल बड़ा है और क्रिकेट गेंद छोटा है। तो बड़ा का विलोम छोटा या फिर छोटा का विलोम बड़ा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों, क्योंकि यह पाठ बाघ से संबंधित है तो क्यों ना बाघ पर आधारित कुछ रोचक बातें जाने। बच्चों, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। दूसरी बात, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाघ जब जंगल में रहता है तो वह करीब करीब 10 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन अगर उसे चिड़ियाघर में रखा जाए तो वह करीब करीब 20 साल तक जी सकता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि जंगल में बाघ सुरक्षित नहीं है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बाघ जब जन्म लेता है तो 1 सप्ताह तक वह देख नहीं सकता। बच्चों, आपने बाघ के बारे में कुछ रोचक बातें जान ली। आपने बस के नीचे बाघ पाठ अच्छी तरह से पढ़ ली। आप घर पर कुछ पशुओं का चित्र बनाइए, उसमें बाघ का चित्र भी जरूर बनाइएगा और एक बस का भी चित्र बनाइए, ठीक है। साथ ही साथ इस पाठ को पढ़िए और अभ्यास करिए। तो प्यारे बच्चों, सुनते हैं आज का सुविचार। यह है एक महान दार्शनिक और विचारक स्वामी विवेकानंद जी का सुविचार। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। बच्चों, इस विचार का सरल अर्थ समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके क्लास में आपके सभी दोस्त बहुत अच्छी तरह से पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन आप ठीक तरह से पढ़ लिख नहीं पाते हैं। तो इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है कि आप नहीं पढ़ लिख पाते हैं, बल्कि आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि मैं भी पढ़ लिख सकता हूं, मेरे दोस्त पढ़ लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ लिख सकता। इसके लिए आपको अपने पर विश्वास रखना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको अभ्यास करना होगा, तो आप भी अपने दोस्तों की तरह अच्छी तरह से पढ़ लिख पाएंगे। अच्छा बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगली क्लास में इसी पाठ के अभ्यास कार्य के साथ फिर से होगी मुलाकात। तब तक आप अपने घर के आसपास साफ सफाई रखिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।